व्यथा है। मेरा जो ससुराल है बहुत शिक्षित परिवार है, सब बहुत हाईली एजुकेटेड है। उस परिवार की स्थिति मैं बताता हूँ, जो लड़कियों की स्थिति है। आप इसको 35 साल पहले जाइए तो जब हमारा रिश्ता हो गया था, हमने पूछ लिया कि चिट्ठी विट्ठी डाल सकते हैं, बोले हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या हुआ, उधर से जब जवाब नहीं आया तो ये मेरे भाव है। और मैंने इस कविता को अब जो है इसका शीर्षक रखा है मटरू की माँ की चिट्ठी। तो कविता है कि खत उनको लिखना ही बस खता हो गई, खत उनको लिखना ही बस खता हो गई, बात कुछ भी न थी जो दास्तां बन गई। अब घर में किसी ने क्या सोचा हो, क्योंकि दादी ने सुना तो बोली, दादी ने सुना तो यूँ बोली कि यूँ तो हम भी एक बार मिले थे मेले में, पर ऐसे खत ना लिखे थे अकेले में। हाँ। यूँ तो एक बार हम भी मिले थे मेले में, पर यूँ खत ना लिखे थे अकेले में। और पिताजी ने सोचा तो ये तो ना थी उम्मीद कि यूँ होगा, ये तो ना थी उम्मीद यूँ हो जाएगा, और बारात आने से पहले ही उसका खत आएगा। और मम्मी जी पास बैठी थी मुस्कुराने लगी, मम्मी जी पास बैठी थी मुस्कुराने लगी। शायद उनको अपनी कहानी याद आने लगी कि हाय किस बेदर्द से पड़ा था पाला, अरे इन्होंने तो मुझे खत भी ना डाला। हाय किस बेदर्द से पड़ा था पाला, इन्होंने तो मुझे एक खत भी ना डाला। और भाभी ये सुनकर के हर्ष आई, भाभी ये सुनकर के हर्ष आई थी। खत देखने को शायद वो ललचाई थी, रसोई में मिली, बोली हाले दिन बता, चुपके से जरा खत तो दिखा। वो शर्म आई थी, कुछ घबराई थी, घर वालों का रुख देख के घबराई थी। बोली छेड़ो मुझे ना देखो ये सपना, भाभी छेड़ो मुझे ना देखो ये सपना, मैं खुद ही लिख लूँगी जवाब अपना, कि पहले खत में सब कह डालूँगी, दास्तान दिल की सब कह डालूँगी, कि कुछ भी सहा मुझसे जाता नहीं, बिन तुम्हारे रहा मुझसे जाता नहीं, कि जल्दी से आकर के ले जाओ तुम, इस कैद से मुझको छुड़ाओ तुम। जल्दी से आकर के ले जाओ तुम, इस कैद से मुझको छुड़ाओ तुम। गैस पर चाय सारी उबल गई थी, सपनों में शायद वो खो गई। आँख खुली तो उसने पाया यही कि जीना मुश्किल है बहुत, इतना आसान है।